आई एम डॉक्टर के मिश्रा। आप सभी लोगों का हमारे इस आर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम हमारे व्यूवर्स के रिक्वेस्ट पर ये टॉपिक ड्युअलिटी इन एलपीपी, जो कि हमने पहले ही शूट करके अपलोड किया था चैनल पर, लेकिन उनके रिक्वेस्ट पर आज हम इसको कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से और हम इसको क्लियरली डिफाइन करें और हिंदी में स्पेसिफिकली बताएं, जिससे कि हमारे सभी व्यूवर्स को ये समझ में आ जाए। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलरली आर क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है हमारा, वो मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स के लिए डेडिकेटेड है। अभी तो हम ऑपरेशंस रिसर्च पर जो भी टॉपिक्स हैं उसको लेकर के पर डे एक हम वीडियो अपलोड करते हैं, और आगे जो अदर सब्जेक्ट्स आएंगे उन पर भी हम पर डे वीडियोज अपलोड करेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप ज़रूर इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन एक रिक्वेस्ट स्पेशल है हमारी आप सभी लोगों से कि जब भी आप वीडियो देखें तो केवल व्यू ना करें, बल्कि पूरे वीडियो को चलने दें, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगी। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक ड्युअलिटी इन एलपीपी। जैसा कि हम जानते हैं या प्रीवियसली वीडियो ट्यूटोरियल्स हमने डिफाइन किया हुआ है that it is said that every dual has a primal and every primal has a dual। मतलब हर एक डुअल का प्राइमल हो सकता है या एक प्राइमल का डुअल हो सकता है। अब कहते हैं कि प्राइमल किसे क्या है। जो भी हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है उसको हम प्राइमल कहते हैं। जो टिपिकल फॉर्मुलेशन होता है लाइक मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन, z इज इक्वल टू दैट ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका लीनियर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के रूप में एक्सप्रेस रहता है, एक्सप्लेन लिखा रहता है, एंड कॉन्स्टेंट्स होती हैं जो कि इनइक्वालिटीज के फॉर्म में, वो चाहे ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो या लेस देन आर इक्वल टू हो, और इवन इक्वेशन के फॉर्म में भी एक्सप्रेस की जाती है, एंड देन वी हैव अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। तो ये जो टिपिकल हमारा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है इसी को हम प्राइमल कह सकते हैं। अब इसका सोल्यूशन हम नॉर्मली ग्राफिकल मेथड, अगर 2 वेरिएबल्स हैं या 2 से ज़्यादा हैं तो हम सिंपलेस्ट मेथड, क्योंकि सिंपलेक्स मेथड बहुत ही रॉबस्ट मेथड है जिससे कि हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एलपीपी के, तो इससे हम सोल्यूशन निकालते हैं और जो भी सोल्यूशन फिजिबल ऑप्टिमम सोल्यूशन आता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो भी हमने मॉडल बनाया, जो सोल्यूशन आया, नाउ वैलिडेशन के बाद हम ये देखना चाहेंगे हाउ रोबस्ट दैट पर्टिकुलर मॉडल इज, यानी कि जो मॉडल हमने बनाया उससे जो भी सॉल्यूशन निकल रहा है वो रोबस्ट कितना है। का मतलब क्या होगा कि अगर हम उसके इनपुट्स में जो वेरिएबल्स हैं, अगर वेरिएबल्स के इनपुट्स में हम थोड़ा सा चेंज लाएं तो वो कितना सेंसिटिव है, हमारा मॉडल कितना वेरिएशन आता है। तो उस सेंसिटिविटी एनालिसिस को चेक करने के लिए हम ड्युअलिटी की बात करते हैं। हम डुअल लिखते हैं और डुअल लिखने के बाद में फिर हम उस पर सिंपलेक्स मेथड्स अप्लाई करके उसका वैल्यू निकालते हैं और इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो मॉडल कितना हमारा सेंसिटिव है या नहीं है। तो यहाँ पर हम सेंसिटिविटी एनालिसिस नहीं करेंगे, आज हम केवल आपको बताएंगे कि ड्युअलिटी हम किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की लिखें कैसे। तो ये तो हुआ कि ड्युअलिटी क्यों, सो इट इज फॉर सेंसिटिविटी एनालिसिस। नाउ हाउ टू गो अबाउट इट। तो सबसे पहले जैसा कि हमने कहा कि कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन है, अब उसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमें उसका डुअल लिखना है तो एटलीस्ट 5 बातें हमें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1 दैट नॉन नेगेटिविटी। इसका मतलब हुआ कोई भी वेरिएबल हमारा नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव वेरिएबल होना चाहिए। ये पहले हम चेक कर ले। नंबर 2, अगर प्रॉब्लम हमारी मैक्सिमाइजेशन का है तो प्रेफरेबली मैक्सिमाइजेशन के केस में हमें सारी इनइक्वालिटीज लेस देन आर इक्वल टू टाइप की ही चाहिए, ये एंश्योर कर लें। अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो सारी इनइक्वालिटीज हमारी ग्रेटर देन आर इक्वल टू टाइप की ही होनी चाहिए। अगर हमारी इनइक्वालिटीज से लेस देन आर इक्वल टू टाइप की हमें चाहिए क्योंकि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, और अगर कुछ एक इनइक्वालिटी हमारी ग्रेटर देन आर इक्वल टू टाइप की है तो उसको हम लेस देन आर इक्वल टू टाइप में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे वो आगे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बताएंगे। नॉर्मली हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाती है।
तीसरा, हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारा कोई भी डिसीजन वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड ना हो। अगर अनरिस्ट्रिक्टेड डिसीजन वेरिएबल है तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं बाय द डिफरेंस ऑफ टू नॉन नेगेटिव पॉजिटिव वेरिएबल्स, मतलब नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स, उनके अंदर से हम रिप्लेस कर देंगे। अगर मान लीजिए कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, उसमें मान लीजिए x3 वेरिएबल है, वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो हम कैसे रिप्लेस करेंगे? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आएंगे, हम आपको क्वेश्चन लेकर के बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम इतना बता दें कि उसको हम दो नए वेरिएबल्स, मान लीजिए x4 एंड x5 है, तो उनके डिफरेंस से x4 माइनस x5 से रिप्लेस कर देंगे। इसका मतलब x3 की जगह पर पूरे एक्सप्रेशन में हम x4 माइनस x5 करेंगे, मान करके कि x4 इज ग्रेटर देन x5, जिससे कि उसमें पॉजिटिविटी आ जाए। फिर हम देखते हैं कि फोर्थ पॉइंट, इनइक्वालिटी इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसा कि हमने यहीं के कहा था कि हम इंश्योर कर लें। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको हम फेवरेबल डायरेक्शन में ले आए। इसका मतलब मैक्सिमाइजेशन के केस में लेस देन आर इक्वल टू, और मिनिमाइजेशन के केस में ग्रेटर देन आर इक्वल टू की इनइक्वालिटीज होनी चाहिए। And the last one is equation to be replaced by a pair of inequalities, मतलब जो हमारे अगर मिक्स्ड प्रॉब्लम है उसमें कोई इक्वेशंस आ गई, तो अब हम चूंकि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो या मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो, चूंकि इक्वेशन है हमें पता नहीं कौन सी इनइक्वालिटी लेंगे, इसलिए हम दोनों इनइक्वालिटीज ले लेते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू। जो हमें डिजायर्ड होती वो तो रहेगा, जो अनडिजायरेबल है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके फिर डिजायरेबल कर लेते हैं। तो ये तो रही बात कंडीशंस की। अब हम आते हैं प्राइमल को लेकर के। अगर देखिए तो एक जनरल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, मैक्स जेड इज इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू कांस्टेंट एसटीसी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स ए एक्स इज लेस देन और इक्वल टू बी एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये टिपिकल आपका प्राइमल है। अब हम इसी की बात करते हैं। यहाँ पर ये है जैसा कि आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पहले तो आपको पता होगा सी क्या है, दैट इज बेसिकली द रो मैट्रिक्स ऑफ द containing the coefficients of objective function। अक्सर लिखा रहता है, say for example 3x1 plus 4x2, so now 3 and 4 that is basically the row matrix, x1 and x2 are decision variables, वो column matrix के अरेंजमेंट में होते हैं। अगर आपने मैट्रिक्स का आइडिया है तो रो एंड कॉलम जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इसलिए where C is row matrix containing the coefficients of the objective function, x that is the column matrix containing the decision variables, A that is matrix containing the coefficients of the constraints, जो हमारे यहाँ constraints हैं, कई constraints हो सकते हैं, and B column matrix containing the values of right hand side of the constraints। and अब हम चलते हैं कि इस जिसका हमने ये कहा, अब इसका डुअल, तो डुअल में सीधा ऑलमोस्ट आप देख लें, डुअल जब हम लिखेंगे तो मैक्सिमाइजेशन का मिनिमाइजेशन हो जाएगा, जेड का जी, जेड और जी में कोई ज्यादा वो मतलब नहीं, लॉजिक एसेस नहीं, बस सिर्फ हमने केवल सिंबल चेंज किया है जिससे कि डिफरेंट लगे। एंड एक्स की जगह पर हम वाई कर देते हैं, दैट इज लाइक x1 x2, सो इट बिकम्स लाइक y1 y2 एंड ऑल। एंड बी डैश, नाउ व्हाट इज बी डैश? सो बी डैश इज बेसिकली द ट्रांसपोज ऑफ बी। व्हाट वाज बी? सो बी वाज द कॉलम मैट्रिक्स, here B was the column matrix containing the value of RHS। तो जो यहाँ column matrix में यहाँ B dash आकर के row matrix हो जाएगा, right? Then subject to constants A dash, A dash is transpose of A। So what is A? A is basically the matrix containing the coefficients of constraints। तो हम A dash, इसका मतलब जो column में होगा वो row में हो जाएगा, अभी क्वेश्चंस करके हम देखेंगे। And then Y, so like y1 y2 and c dash, here it is the transpose of C. What was C? So C was basically the row matrix containing the coefficient of the objective function। and then Y, what is Y? So Y is basically the column matrix of the dual variable। तो इस तरीके से बहुत ही इजीली आपको समझ में आ गया होगा और अभी समझ में आ जाएगा। अब जल्दी से हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यहाँ पर ले लेते हैं और जो कि हम आपको तुरंत सॉल्व करके दिखाते हैं, तो आपको बहुत ही जल्दी ये प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। एंड लेट अस टेक अ प्रॉब्लम हियर, से मिनिमम z इज इक्वल टू से 10x1 plus 20x2, 10x1 plus 20x2 subject to constraints 3x1 plus 2x2
3x1 plus 2x2 is greater than or equal to 18 and x1 plus 3x2 plus 3x2 is greater than or equal to 8, 2x1 minus x2 2x1 minus x2 is less than or equal to 6, x1 x2 greater than or equal to 0। जैसे ये प्रॉब्लम आई, मान लीजिए ये प्राइमल है, इसका हमें डुअल लिखना है। अब आप जो हमने मैक्स जेड एंड मिनिमम जी बताया, आप उसको ध्यान दें। आप देखिए यहाँ पर कोई डिसीजन, सारे डिसीजन वेरिएबल्स हमारे पॉजिटिव हैं, आरएचएस साइड हमारा जो है ये कांस्टेंट से भी नॉन नेगेटिव है। मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप की इनइक्वालिटीज चाहिए। देखिए दो इनइक्वालिटीज यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप की हैं। इसका मतलब जो तीसरी इनइक्वालिटी है वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप की होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें इसको दोनों तरफ से माइनस साइन से हमें मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे। तो बेटर इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। मिनिमम z इज इक्वल टू 10x1 प्लस 20x2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स 3x1 plus 2x2 is greater than or equal to 18, x1 plus 3x2 is greater than or equal to 8. Now multiply both sides with minus sign, so minus 2x1 plus x2 is less than or equal to minus 6, means here minus plus minus। ये साइन कैसे चेंज हो जाता है, हम आपको इसका बहुत ही लॉजिक एक देते हैं। जैसे मान लीजिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल 10 इज ग्रेटर देन 5। मान लीजिए 10 इज ग्रेटर देन 5 है ये, तो सब कहेंगे 10 ग्रेटर देन 5। लेकिन अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, -10 -5। अब क्या -10 इज ग्रेटर देन -5? नो, इट इज लेस देन -5 बिकॉज -10 इज लेस देन -5। तो जैसे हमने माइनस से अप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया, ये साइन चेंज हो गया। सो दैट इज द लॉजिक दैट व्हेन वी अप्लाई मल्टीप्लाई विद माइनस साइन बोथ साइड्स, ये हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। एंड x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये हमारा टिपिकल प्योर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। अब हम इसको बहुत ही आसानी से जिस पैटर्न पर हमने बताया था उस पैटर्न पर हम लिख सकते हैं। अब आप देखिए, जैसे मान ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो अब यहाँ पर ये बेसिकली क्या है, जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अगर हम देखें तो ये हमारा C ये कॉलम मैट्रिक्स है। सो हियर मिनिमम का मैक्सिमम हो जाएगा, से G इज इक्वल टू Y। अब यहां पर क्या आना था, दोबारा मैं लिख देता हूं जिससे कि आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो। से प्राइमल मान लीजिए मैक्स Z इज इक्वल टू CX सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स AX is less than or equal to B, X is greater than or equal to 0। आपके समझने के लिए मैं दोबारा लिख रहा हूं इसको। मिनिमम G is equal to Y, B dash subject to constraints A dash Y is greater than or equal to C dash Y is greater than or equal to 0। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ मिनिमम है, यहाँ मैक्सिमम G हो गया। अब यहाँ पर क्या आया, तो ये B डैश हो जाएगा, या B यहाँ पर क्या है, दैट इज कॉलम मैट्रिक्स 18 8 minus 6। तो ये B ट्रांसपोज ऑफ, ये B है तो ट्रांसपोज ऑफ B इज B डैश का मतलब ये रो मैट्रिक्स हो जाएगा। 18 8 minus 6 दैट इज कॉलम, बट इट विल बिकम रो। सो हियर इट इज 18y1 plus 8y2 minus 6y3 सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। अब यहाँ पर एक कॉलम मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, तो ये जो कॉलम है ये रो हो जाएगा। कोफिशिएंट्स 3 1 -2। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे 3y1 plus y2 minus 2y3 मैक्सिमम है, तो लेस देन और इक्वल टू हियर इट इज C डैश मींस 10 20। अब ये रो में था तो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। सो हियर इट इज 10। दूसरा 2y1 plus 3y2 plus y3 is less than or equal to 20 and y1 y2 greater than or equal to 0। सी कितना सिंपल है ये, आपने थोड़ा सा कंपैरिजन किया और आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम, अब ये आपका इट वाज अ प्राइमल,
and now this is the dual of this particular primal. So आपको बहुत अच्छी तरीके से मेरे समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियोज में भी हम और मिक्स्ड प्रॉब्लम और अनस्टेटेड प्रॉब्लम भी इंक्लूड करेंगे। अगर आपको समझ में आया है सो प्लीज़, बिकॉज इट रिक्वायर्स रियली एफर्ट, अप्रिशिएट। हमारी अप्रिसिएशन बस केवल आपका यही चाहिए कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लर्न करें। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें अपनी क्वेरीज हमारे ईमेल पर aarclasses@gmail.com पर भेज सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम।